जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। आज टैली प्राइम का क्लास नंबर 34 से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम सीखेंगे परचेज ऑर्डर के बारे में। यानी परचेज ऑर्डर से रिलेटेड सारे टॉपिक्स आज हम क्लियर करने वाले हैं, जिसमें परचेज ऑर्डर, रिसिप्ट नोट, रिजेक्शन आउट, परचेज और पेमेंट, यानी सारे ऑप्शंस हम कंप्लीटली यहाँ देखेंगे। दोस्तों वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए एंड तक आप ज़रूर देखें। और अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जा करके टैली प्राइम का पूरा वीडियो आप ज़रूर देखिए, ताकि आपको अच्छा से समझ में आ सके। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। मेरे पास कंपनी है ABC के नाम से। हमें सबसे पहले परचेज ऑर्डर करना है। तो सामान जब भी हम ऑर्डर करते हैं किसी कंपनी को, तो वो ऑर्डर हम कैसे अपने टैली में एंट्री करते हैं, आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है वाउचर ऑप्शन में। वाउचर में जाने के बाद यहाँ से अदर वाउचर में जाना है, और अदर वाउचर में जाने के बाद यहाँ से शो इनएक्टिव ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे परचेज ऑर्डर का ऑप्शंस दिखेगा। तो यहाँ पे हमें परचेज ऑर्डर को देखना है और परचेज ऑर्डर अपने यहाँ पे यस करना है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ से ऑर्डर वाउचर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा परचेज ऑर्डर के नाम से। कंट्रोल F9 शॉर्टकट की है, हम इस पे इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद एक्टिव करने के लिए बोल रहा है, तो हम यस करेंगे। तो यस करने के बाद परचेज ऑर्डर यहाँ पे आपका ओपन हो जाएगा। अब आपसे पूछेगा पार्टी नेम, किस पार्टी को आप ऑर्डर कर रहे हैं। तो यहीं पे हम एक लेज़र बनाएंगे। तो ऑल्ट और C करेंगे और एक लेज़र बनाएंगे, जैसे मिस्टर ए पार्टी को हम ऑर्डर कर रहे हैं। तो जब भी किसी पार्टी को ऑर्डर करते हैं तो उसका लेजर जाता है संडी क्रेडिटर में, तो हम इसे डाल देंगे संडी क्रेडिटर में। बिल बाय बिल ऑप्शन को यस रखेंगे और इंटर करने के बाद इस ऑप्शन को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, ऑर्डर डिटेल्स का ऑप्शन खुलेगा, इसे भी इंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिएगा। फिर आपसे पार्टी डिटेल्स पूछेगा, इसे भी इंटर करके आप एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आपसे पूछेगा ऑर्डर नंबर, तो ऑर्डर नंबर 1 रहेगा, तो 1 नंबर ही ऑर्डर डाल देते हैं। उसके बाद एक लेज़र पूछेगा, तो परचेज ऑर्डर का हमें एक लेज़र बनाना है। तो हम जाएंगे क्रिएट ऑप्शन में और एक लेज़र बनाएंगे परचेज ऑर्डर के नाम से। ठीक है, परचेज ऑर्डर का लेज़र जाता है परचेज अकाउंट में, तो यहाँ से हम परचेज अकाउंट में डाल लेंगे इसे। तो अंडर डाल लेते हैं हम परचेज अकाउंट में। फिर हम इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल, और यहाँ पे सिंबल वैल्यू इन कैलकुलेशन नॉट अप्लीकेबल, GST अप्लीकेबल, HSN एज पर कंपनी ग्रुप, और GST रेट डिटेल्स एज पर कंपनी ग्रुप। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे ये परचेज का लेजर। उसके बाद पूछेगा नेम ऑफ आइटम, कौन सा आइटम आप ऑर्डर कर रहे हैं। तो ऑल्ट C करते हैं और एक आइटम लेते हैं, जैसे माउस। ठीक है, माउस हम एक ऑर्डर कर रहे हैं। अंडर इसे हम कंप्यूटर में डालेंगे, तो कंप्यूटर में डालने के लिए यहाँ से क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे और अंडर बनाएंगे कंप्यूटर। ठीक है, अंडर कंप्यूटर जो है वो प्राइमरी में जाता है, तो प्राइमरी में डाल लेंगे और इसे इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे यूनिट पूछेगा, तो यूनिट में हमें पीस बनाना है, तो हम क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे और एक यूनिट बनाएंगे PCS के नाम से। ठीक है, पूरा नाम हो जाएगा PIECES। उसके बाद यूनिक कोड में हम यहाँ से PCS को सेलेक्ट कर लेंगे, नंबर ऑफ डेसिमल पहले इसको 0 रखेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आपसे पूछेगा स्टैंडर्ड रेट, तो स्टैंडर्ड रेट को नो रखेंगे, GST को अप्लीकेबल रखेंगे, HSN एज पर कंपनी ग्रुप और GST रेट डिटेल्स एज पर कंपनी ग्रुप रखेंगे। दोस्तों अभी हम यहाँ पे जो आपको परचेज ऑर्डर बता रहे हैं उसमें भी हम GST नहीं बता रहे हैं। तो अगले क्लास में हम सीखेंगे कि साथ में GST के साथ में परचेज ऑर्डर कैसे करेंगे। तो ये विदाउट GST है, इसलिए हम इन ऑप्शन को अभी हम एक्टिव नहीं कर रहे हैं। उसके बाद हम इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद पूछेगा यहाँ से किस डेट को ऑर्डर कर रहे हैं, तो ऑर्डर डिटेल्स यहाँ पे डेट आ जाएगा, जो पर्टिकुलर डेट को आप काम करेंगे। उसके बाद क्वांटिटी पूछेगा, तो 1000 पीस डाल देते हैं। रेट पूछेगा तो 500 के रेट से डाल देते हैं, अमाउंट आ जाएगा। फिर इंटर करेंगे तो यहाँ पे सारे कैलकुलेशन होकर के आ जाएंगे। फिर इंटर कीजिएगा। इंटर करने के बाद एक अगला आइटम है तो ऑल्ट C करके बनाइए, और नहीं है तो इंटर करके इसे आप एक्सेप्ट कर लीजिए। तो ये परचेज ऑर्डर का काम हो गया। अब इसे हमें रिसिप्ट करना है। मान लीजिए किसी डेट को ये आ गया, 2-4 दिन बाद ये आया, तो हम इसे रिसिप्ट करना है। तो रिसिप्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, रिसिप्ट नोट का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए फिर से हमें जाना है यहाँ से अदर वाउचर पे। तो अदर वाउचर पे जाएंगे। अब यहाँ पे हम खोजेंगे रिसिप्ट नोट। तो यहाँ से इनएक्टिव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, शो इनएक्टिव पे, और यहाँ से हम रिसिप्ट इन ऑप्शंस को खोजेंगे। तो देख लीजिए, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखेगा फिजिकल स्टॉक में रिसिप्ट नोट के नाम से। शॉर्टकट की होता है Alt+F9। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। फिर क्लिक करने के बाद इंटर करेंगे, ये एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने के बाद रेफरेंस नंबर पूछेगा, 1 डाल लेंगे।
डेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। पार्टी नेम किस पार्टी को ऑर्डर किया तो मिस्टर ए को सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ से पूछेगा ऑर्डर नंबर क्या था आपका, तो ऑर्डर नंबर 1 था, तो 1 नंबर ऑर्डर को सेलेक्ट कर लिए और इंटर कर लेंगे। जैसे ही इंटर करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपका आइटम फेच हो जाएगा और जो भी आपका आइटम ऑर्डर था वो ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका लेजर चाहिए, तो लेजर हमें परचेज का चाहिए, तो हम एक परचेज का लेजर बनाएंगे। तो क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे या परचेज ऑर्डर के नाम से ही हम रिसिप्ट कर लेते हैं। तो चलिए परचेज ऑर्डर को ही सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो आइटम ऑटोमेटिक आ चुका है आपका। माउस 1000 पीस 500 के रेट से जो आपका अमाउंट था वो। तो ये आइटम अगर आपके पास अब आ गया है तो इसे हम रिसिप्ट करेंगे और रिसिप्ट करने के बाद इसे हम क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, ये एक्सेप्टेड हो जाएगा। तो ये आपका सामान आपका एक्सेप्ट हो गया यानी रिसिप्ट हो गया। अब हमें क्या करेंगे, उसमें से कुछ सामान अगर आपका ख़राब निकल गया, जैसे मान लिया जाए कि 100 सामान आपका टूटा फूटा निकल गया, तो हम उसे वापस करना चाहते हैं। परचेज ऑर्डर किए हमने, सामान आया, हमने रिसिप्ट भी कर लिया, लेकिन रिसिप्ट करने के बाद अगर हम देख रहे हैं तो कुछ आइटम उसमें से ख़राब है या फिर एक्सपायरी डेट है या फिर जो कुछ भी है, किसी वजह से हमें 100 आइटम को रिटर्न करना है, तो हम उसके लिए करेंगे रिजेक्शन आउट का इस्तेमाल। तो हम फिर से जाएंगे अदर वाउचर पे। अदर वाउचर पे जाने के बाद यहाँ से शो इनएक्टिव पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हमें यूज़ करना है रिजेक्शन आउट का। कंट्रोल F5 शॉर्टकट की होता है, हम यहाँ से इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद एक्टिव करेंगे। एक्टिव करने के बाद यहाँ से इस तरह से ऑप्शंस आपको दिखेंगे। तो यहाँ पे हम मिस्टर ए का लेजर डालेंगे क्योंकि हमें किसे करना है आउट, तो मिस्टर ए को। तो मिस्टर ए सेलेक्ट कर लेंगे, मिस्टर ए को यहाँ पे ला लेंगे, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद नेम ऑफ आइटम बोलेगा तो नेम ऑफ आइटम में माउस डाल लेंगे। अब यहाँ पे आपका ट्रैकिंग नंबर आ जाएगा ऑटोमेटिक, तो हम इंटर कर लेंगे कितना क्वांटिटी आपको वापस करना है, तो 100 क्वांटिटी करना है तो 100 डालेंगे, रेट ऑटोमेटिक आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा और इंड ऑफ लिस्ट करके हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये आपका रिजेक्शन आउट हो गया। अब आपका 100 पीस उसमें से कम जाएगा, तो अब हम उसे परचेज में डाल करके और पेमेंट कर देंगे। तो इसके लिए एस्केप बटन से बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद फिर से हम वाउचर ऑप्शन में जाएंगे। परचेज के लिए यहाँ से परचेज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, परचेज खुल जाएगा। सप्लायर्स इनवॉइस नंबर 1 डाल देंगे, डेट डाल देंगे, यहाँ से मिस्टर ए को सेलेक्ट कर लेंगे, ऑर्डर नंबर 1 डालेंगे और इंटर कर लेंगे। जैसे इंटर करेंगे यहाँ से पार्टी डिटेल्स आएगा, इसे इंटर करेंगे। अब यहाँ पे हमें परचेज का लेजर चाहिए, तो हम जाएंगे क्रिएट ऑप्शन में और एक लेजर बनाएंगे परचेज के नाम से। ठीक है, परचेज का लेजर अंडर जाता है परचेज अकाउंट में, तो परचेज अकाउंट में डाल लेंगे और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे ऑटोमेटिक आइटम आपका आ गया है कि माउस का 900 पीस अवेलेबल आपके पास है, तो ये आ गया, इसे इंटर करके आप सिर्फ एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, इंटर और एक्सेप्ट। तो ये आपका परचेज हो गया। अब आपको पेमेंट करना है, तो पेमेंट करने के लिए आपको जाना है पेमेंट ऑप्शन पे। मिस्टर ए को पेमेंट करना है, तो मिस्टर ए को खोलेंगे। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है मिस्टर ए के यहाँ 4,50,000 के 4,50,000 यहाँ पे अमाउंट दिखा रहा है, तो यहाँ पे हम 4,50,000 अमाउंट डालेंगे। उसके बाद इंटर करेंगे। अगेंस्ट रेफरेंस, जब भी हम पेमेंट करते हैं तो डालते हैं AGST रेफरेंस, तो अगेंस्ट रेफरेंस डाल देंगे, फिर इंटर करेंगे। और इंटर करने के बाद ये पैसा हम कैश में दे रहे हैं, तो यहाँ से कैश को सेलेक्ट करेंगे और इंटर करके हम इसे एक्सेप्ट कर देंगे। तो ये जो भी आपका परचेज ऑर्डर से रिलेटेड वर्क होता है वो सारे वर्क आपका यहाँ पे क्लियर हो गए। तो इस तरह हम आसानी से परचेज ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों अगले क्लास में हम आपको बताएंगे परचेज ऑर्डर विथ GST के साथ में कैसे करेंगे। अगर आपको GST के साथ में ऑर्डर करना हो तो वो ऑर्डर हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए अगला वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। और पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और इस वीडियो को आप ज़रूर वॉच कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।